passes through the point 3,2 and whose gradient is 3/4। ये क्वेश्चन तो ग्रुप में पूछा गया था बच्चे। x इक्वल टू 13/5, ये x इक्वल टू 13/5 पिछला क्वेश्चन का होगा वो। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the straight line which passes through the point 3,2 and whose gradient is 3/4। ग्रेडियंट का मतलब ना स्लोप होता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट पूछा गया तो ग्रुप में। देखो स्लोप तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और किससे पास कर रहा है, पॉइंट एक गिवन है 3,2, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही पढ़े थे। तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन कितना हो जाएगा 3,2 है, तो 2 इक्वल टू m के जगह 3/4 और x माइनस एक्स वन के जगह 3। तो ये y माइनस 2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 3x माइनस 3। 4y माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3, ये जस्ट हम बनाते चल जा रहे हैं। 3x माइनस 4y माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आंसर है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खुद से बनाना है। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। कभी भी ग्रेडियंट देख के ना घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट आपको आता है तो आप लगता है कि आप घबरा गए। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन होगा। सो दैट द पॉइंट a, b प्लस c, b c प्लस a आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर के लिए क्या होता है, a b c, 3 पॉइंट गिवन है, a, b प्लस c, दूसरा b, c प्लस a, तीसरा c, a प्लस b। ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है। कॉलिनियर का मतलब क्या, एक ही लाइन पे है। तो एक ही लाइन पे है, तो अगर 3 पॉइंट से हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और तीनों एक ही लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। तो एक मेथड ये है, पहला मेथड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। दूसरा मेथड इसका क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि कॉलिनियर मतलब एक लाइन पे, तो एक लाइन पे ए बी और बी सी दोनों का डिस्टेंस जोड़ेंगे तो ए सी। और तीसरा मेथड क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो सबसे जो आसान मेथड होता है वो तीसरा मेथड होता है स्लोप का। तो स्लोप के फॉर्मेट से हम लोग देख लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, y2 माइनस y1, तो c प्लस a माइनस सी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 b माइनस a, यही है ना जी, b प्लस सी, क्या निकाल रहे हैं हम, उल्टा निकाल लिए क्या, गलती हो गई, c प्लस a माइनस b प्लस सी, माइनस b माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा b माइनस a। तो देखो यहाँ पे c और c कैंसल हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाय b माइनस a, माइनस कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a, आपस में कैंसिल होके -1 स्लोप आया ए बी का। इसका स्लोप क्या आया -1। और बी सी का निकालते हैं, स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 क्या है यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी माइनस सी माइनस ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा c माइनस बी। तो यहाँ पे देखो a और a आपस में कैंसिल हो रहा है, b माइनस सी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो ये c माइनस बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी, आपस में कैंसिल होके ये -1 हो गया। तो इसका भी स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो कितना निकला, m1 बराबर m2, सो पॉइंट a कॉमा बी आर पॉइंट्स a कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर।
ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसको बताए हुए भी है पहले से, तो इसलिए इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहे हैं, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। अब जो क्वेश्चन आता है ये सबसे इंटरेस्टिंग है समझने वालों के लिए, क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन को 2 बार आप अपने से नहीं बनाइएगा तब तक तो ये आपसे बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और खुद से 2 बार बनाना है, और 1 बार अभी हम भी बता रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं। If the lines y equal to 3x plus 1 and 2y equal to x plus 3 are equally inclined, पहले जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे इक्वी डिस्टेंस पढ़े थे, अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड का। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, सेम एंगल पे इंक्लाइन है। तो देखो 2 लाइन है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 और ये क्या है 2y इक्वल टू x प्लस 3। तो इसको भी पहले फॉर्मेट में बना लो, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में। तो 2 को दोनों साइड डिवाइड कर दिए। यहाँ पे स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू 3, इस लाइन का स्लोप क्या होगा 3, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा m2 इक्वल टू 1/2। दोनों का स्लोप हमको पता है। अब जो कह रहा है कि y इक्वल टू mx प्लस 4, तीसरा कोई लाइन है y इक्वल टू mx प्लस 4, ये क्या कर रही है, दोनों लाइन से इक्वल एंगल बनाती है। ये क्या कर रही है ना, दोनों लाइन से इक्वल इंक्लाइंड, मतलब दोनों लाइन से इक्वल इंक्लाइंड मतलब सेम एंगल बनाती है। तो ठीक है, हम देखते हैं इन दोनों के बीच के थीटा देख लेते हैं और इन दोनों के बीच का थीटा निकाल लेते हैं, थीटा 1 और थीटा 2, और दोनों को कंपेयर कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, y इक्वल टू mx प्लस 4 दिया है, m का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझिए फिर से। इफ द लाइन्स y इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3, 2 लाइन्स आपको गिवन है और ये क्या कर रहा है, इक्वी इंक्लाइंड है, मतलब तीसरे लाइन से ये इक्वल एंगल बनाता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ये जो तीसरा लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो अब ये 2 लाइन है, एक इक्वेशन ये हुआ, एक का स्लोप ये है और दूसरा का स्लोप m गिवन है, मतलब 2 स्लोप अगर दिया हो तो हम लोग जो थीटा निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, m1 माइनस m2, तो m1 कितना 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, 1 प्लस m1, तो m1 के जगह कितना हो जाएगा 3 और m, एक थीटा निकल गया। दूसरा थीटा 2 निकालते हैं, ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा, यहाँ पे देखो m1 कितना है, यहाँ पे 1/2 है ना जी, और m है तो यहाँ पे अगर निकालेंगे m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए m1 कितना हो जाएगा 1/2 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m, और दोनों को आपस में क्या करना है, बराबर कर लेना है। तो देखो दोनों को बराबर कीजिएगा, तो देखिए 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m का मॉड इक्वल टू, इसको कर लो 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m होल डिवाइडेड बाय 2, आपस में क्या किए, एलसीएम कर दिए, आपस में क्या किए, एलसीएम कर दिए। शायद अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, हम ब्लैक ले लेते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ 3 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3m इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m। देखो अब दोनों में मॉड लगा हुआ है, और मॉड क्या करता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर्स देते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, दोनों का मॉड रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं पहले, 3 माइनस m इंटू 1 प्लस 2m, जो भी निकलेगा, ये तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, और 1 माइनस 2m मिकन से पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
3 माइनस एम, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 6m माइनस m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर। देखिए तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 का मॉड इक्वल टू यहां पे होगा 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर माइनस 2m, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस m हो जाएगा, दोनों प्लस m प्लस 1 का मॉड। ठीक है, अब मॉड को ब्रेक करते हैं। मॉड को क्या करते हैं ना, एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार निगेटिव लेते हैं, मोड को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो मोड को ब्रेक करेंगे तो माइनस 2m स्क्वायर अभी पॉजिटिव ले रहे हैं 5m प्लस 3, और इधर भी पॉजिटिव लिए हैं, मतलब जैसा भी है इस तरीके से रहने देते हैं। देखो आपस में क्या हो जाएगा, सही चल रहा है सब कुछ। कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। 6m वेरी गुड माइनस m और प्लस 2 माइनस 2m स्क्वायर वेरी गुड। चलिए अब माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 5m माइनस m प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इक्वल टू 0। वन सही है, हर जगह 1 होगा प्लस 1 होगा, देख लीजिए एक बार। हाँ 1 सही है। तो अब 4 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/2। तो 4 नहीं लेते हैं 2 ले लेते हैं कॉमन, सब में 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन ले लिए तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अल्फा हम लोग को निकालना है तो सी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 को फैक्टराइज करके 2 निकाल करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, तो इसका वैल्यू क्या होगा नहीं निकलेगा क्योंकि इसका d निकालो। देखो d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 4। मतलब क्या d लेस देन 0, आप लोग 10th में पढ़े हैं, अगर d लेस देन 0 है मतलब विवेकर कम है तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा, नॉट रियल। मतलब कि पॉजिटिव लिए हम लोग तो वैल्यू क्या हुआ नहीं निकला, यहाँ पे जो पॉजिटिव लिए हैं टेकिंग पॉजिटिव। अब क्या करना है टेकिंग निगेटिव करना है, एक और इसको साइमल्टेनियस, क्योंकि मॉड से क्या होता है पॉजिटिव भी निकलता है निगेटिव भी निकलता है। अगर मॉड का क्लास किए होंगे तो मॉड a इक्वल टू 5 होगा तो a इक्वल टू प्लस माइनस 5 होता है, एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव होता है। और ये किस केस के लिए होता है ओनली वेरिएबल के लिए। ऐसे आप मॉड अंडर 5 इक्वल टू 5 ही होता है और मॉड इक्वल टू माइनस 5 इक्वल टू 5 ही होता है, ये कांस्टेंट के लिए होता है। हम काफी क्लास में इसको बता चुके हैं। तो चलो अब एक बार क्या करते हैं ना निगेटिव लेते हैं, टेकिंग निगेटिव। तो निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5m प्लस 3 इक्वल टू निगेटिव ले रहे हैं, यहां पे देखिए निगेटिव ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। अब देखिए माइनस 2m स्क्वायर ये माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5m और ये प्लस m प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखिए माइनस 8m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3 1 4 इक्वल टू 0, 2 कॉमन जाएगा माइनस 4m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए
यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 2 जी 8, 8 से कितना निकालना, 3 निकालना है, तो 2 4 2, ये भी पॉसिबल लग रहा है, 3 नहीं आएगा, लेकिन इसका वैल्यू निकालते हैं, डी निकालते हैं, क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, -4 इंटू सी का वैल्यू 2, तो 9 प्लस 32 ये 41, मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, इसका वैल्यू निकलेगा। तो अब हम लोग को पता है वैल्यू जब निकलेगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, अल्फा कॉमा बीटा दोनों रूट्स निकालते हैं एक साथ, तो माइनस बी के जगह पे कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट डी कितना होगा 41 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए के जगह पे कितना होगा -4, और दैट इज योर आंसर। देखिए m का जो वैल्यू है, दो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर 41 डिवाइडेड बाय -8, और इसमें से जो वैल्यू है दोनों का दोनों m को सेटिस्फाइड करेगा। तो समझ में आ गया, इधर हम लिख दे रहे हैं m का वैल्यू। तो ये क्वेश्चन लंबा था बट एनसीईआरटी का है, तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, और खुद से बनाइएगा तभी जाके सीख पाइएगा। बाकी बच्चे का कमेंट्स हम देख ले रहे हैं कि क्या क्या कमेंट्स हैं। एलसीएम शायद गलत, एक बार चेक कर लीजिए। नहीं एलसीएम सब पता नहीं आप कहाँ बोल रहे हैं, तो कमेंट किए जो भी है ठीक है। इसमें ओके ये क्वेश्चन डन है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेना है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। देख रहे हैं कितना लंबा गया क्वेश्चन, अगर एक पेज में करना चाहें तो ये एक पेज में इतना छोटा छोटा दिख रहा है, अब एक पेज में आ गया। चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। नए क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब आपका खत्म हो गया है, अब क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग जितना से जितना क्वेश्चन पूछिएगा ग्रुप में, उतने ज्यादा आपको आंसर मिलेंगे। ओके, और जो लोग भी हैं कमेंट कर दीजिए। बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।